चलिए, अच्छा आज हम ये वाला सेक्शन बनाते हैं अपना साइट का। ठीक है, हमने ये बना लिया था। हमने इसमें क्या किया था, एक मेन फोल्डर बनाया था फर्नीचर साइट, मैंने इसका नाम रखा। इसमें 2 फोल्डर बनाए, एक CSS का और एक इमेजेस के लिए। ठीक है, और CSS के फोल्डर में style.css की फाइल रखी थी। अब वो जो हम स्टाइल के टैग में लिख रहे थे वो सारा कुछ यहाँ लिख देंगे, बस इतना सा फर्क है। और इस फाइल को इस HTML के अंदर लिंक करवाने के लिए हमने ये टैग यूज किया था, लिंक। ये इसको आप ऐसे लिखना शुरू करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, CSS सेलेक्ट कर लो और आपने href के अंदर अब पाथ देना है। इसको ख़त्म करके // यहाँ से अब आपको CSS style.css, ये आपकी CSS की फाइल HTML में लिंक हो जाएगी। बाकी काम सारा वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, और इसको अब हम HTML को चलाते हैं और अपना अगला जो है गो लाइव कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी यहाँ तक हमने काम कर लिया था। अब हम अगला सेक्शन इसका बनाते हैं। साइट को ओपन करके बैठा करो, ये जो लिंक आपको मैंने दिया हुआ है इसको ओपन करके, ताकि पता तो चले आप कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे अब देखो इसको, तो एक तो सेक्शन, सबसे पहले सेक्शन, फिर उसके अंदर कंटेनर की डिव जिसको क्लास कंटेनर लगा होगा, और वो कंटेनर की क्लास क्या कर रही है, इसकी विड्थ को कंट्रोल कर रही है और सेंटर में रखा हुआ है साइट को। इस वेब पेज के जो ब्राउजर है स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है उस कंटेनर वाली डिव ने। सेक्शन के अंदर कंटेनर की डिव, फिर एक पेरेंट डिव है। फिर आप बेशक ये भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट एक हेडिंग है और नीचे एक पैराग्राफ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक पेरेंट की डिव है, एक पेरेंट डिव है और इसके अंदर ये 3 डिव्स हैं। अभी आप अलग-अलग बेशक बना लो, 1 2 3। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। इस कंटेनर को आप इस कोड को ना ऐसे बंद भी कर सकते हैं ताकि ये ज़रा दरमियान में ना आए। ये कोड क्लोजिंग कहते हैं इसको, कोड को आप ऐसे क्लोज कर सकते हो। तो सेक्शन यहाँ से क्लोज हो गया ऐसे, ये यहाँ पे ऑप्शन होता है। तो अब मैं यहाँ पे, ताकि जगह हमें ज़्यादा मिल जाए, तो मैं इसको अब, ये है हमारा कौन सा सेक्शन है, इसका नाम क्या रखा हुआ उन्होंने, फर्नीचर। तो मैं इसको फर्नीचर सेक्शन कह रहा हूँ। तो फर्नीचर सेक्शन स्टार्ट और एंडिंग भी यही लगा लेता हूँ मैं, फर्नीचर सेक्शन एंड। इसके दरमियान में अब मैं अपना सबसे पहले सेक्शन, और इसको ना आपने आईडी लगानी है लाजमी। क्यों लगानी है एंड पे आपको बताऊंगा। तो इसको मैं कह रहा हूँ फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर इसकी आईडी रख दी मैंने। इसके अंदर डिव, ठीक है, इसकी क्लास क्या होगी, कंटेनर। ये आपका स्ट्रक्चर ऐसे चलेगा, ये आपने ऐसे ही सारे सेक्शन ऐसे ही बनाने हैं। सेक्शन, उसको आईडी, अंदर एक कंटेनर की डिव। अब आगे हमारा काम आएगा डिव क्लास, मैं इसको कह रहा हूं कार्ड्स पेरेंट। पेरेंट नहीं कह रहा कार्ड पेरेंट या कार्ड्स पेरेंट, इसका नाम रख दिया। इसके अंदर फिर डिव क्लास, ये मैं प्रोडक्ट कार्ड कह रहा हूं इसको, प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट्स लगी हुई है उनकी, तो प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है, ये आपका पेरेंट जो इन 4 कार्ड को होल्ड करेगा। ठीक है, और इसको हम फ्लेक्स लगा के उसको एक लाइन में लाएंगे और उसके दरमियान में स्पेसिंग वगैरह जो भी सेटिंग है वो हम इधर करेंगे। इसको आपने नहीं छेड़ना, इस कंटेनर क्लास के अलावा आपने इसको कोई क्लास नहीं देनी और इसकी सेटिंग भी आपने नहीं छेड़नी। जो आप कंटेनर को जो हम लगा के आए हुए हैं ना, ये विड्थ और मार्जिन, इसको भी नहीं छेड़ना आपने। ठीक है, ये अब आपके ये आ गया। इसके अंदर क्या है जी, एक आपकी ये इमेज है। ठीक है, और नीचे एक ये हेडिंग है और नीचे एक डिव है। डिव के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक के अंदर ये प्राइस और एक ये बाय नाउ। क्योंकि फ्लैक्स लगा हुआ राइट लेफ्ट है, सेंटर में भी करना है, इधर उधर भी करना है, तो मैं फ्लैक्स लगा लेता हूँ, एक डिव बना के उसमें 2 चीज़ें रख देता हूँ। ठीक है, तो इमेजेस कहाँ से लूँगा, इमेज में यहीं से राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, इसी को, और अपने फोल्डर में जहाँ पे मेरा फोल्डर है मैंने रखा हुआ है जी साइट्स, और इसके अंदर फर्नीचर डिव और इमेजेस वाले फोल्डर में, और इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है F1, फर्नीचर 1 रखा होगा, सेव कर लिया। इसी तरह
सेव इमेज है, तीनों एक लाइन बस में सेव कर लो तो F2। इसी तरह इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक, सेव इमेज एज F3। तो ये 3 इमेजेस मेरे पास आ गए। 3 मैं बना देता हूँ, बाकी आप खुद बना लेना, बाकी कॉपी पेस्ट ही है, 6 ही हैं, तो इमेजेस आप खुद चेंज कर लेना। तो ये आपका आ गया। इसके बाद इसके अंदर है, स्ट्रक्चर के अंदर आवर फर्नीचर लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे कैसे कॉपी करता हूँ, और कार्ड पेरेंट के अंदर नहीं रखना इसको, ठीक है, इसको आपने रखना है इस कंटेनर के अंदर, क्योंकि वो पेरेंट के अंदर तो हम फ्लेक्स लगाएंगे ना। तो ये आपका एक H1 हम यूज़ करके आ चुके हैं, H1 दोबारा इस पेज में यूज़ नहीं करेंगे हम। H2 इसकी हम स्टाइलिंग कर लेंगे, H2 तो रिफ्रेश किया तो आवर फर्नीचर आ गया, ठीक है, कैपिटल नहीं आया। चलो हम इसको H2 को अब हेडिंग की एक क्लास लगाएंगे। अब एक ऐसी क्लास लगाऊंगा जो सब पे चल रही होगी, क्योंकि ये आपकी हेडिंग 2-3 जगह पे इस तरह की हेडिंग, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये कॉमन हेडिंग होगी। इसके बाद इसके नीचे पैराग्राफ है, इसको ऐसे का ऐसे उठाया मैंने और इसको यहाँ पे इसके नीचे रख दिया ऐसे। तो देखूंगा मैं इसको भी, अगर कोई क्लास लगानी हुई तो हम इसको क्लास कोई लगा लेंगे। इस साइड को मैंने बंद कर दिया, ये आपके पास पूरा पेज आ गया। तो ये 2 चीज़ें हमारी हो गई, ठीक है, ये आवर फर्नीचर और ये आ गया, ठीक हो गया। इनको सेट कर लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। इसको सेट करने के लिए इस H2 को ना मैं क्लास दे रहा हूँ, क्लास मैं इसे कह रहा हूँ सेकेंडरी हेडिंग, कि ये एक मेन हेडिंग नहीं है, हमारी सेकेंडरी हेडिंग की एक क्लास बना दी। तो ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोशिश क्या करो डिस्क्रिप्टिव नाम रखते हैं, H2PAB ऐसे नहीं रखने नाम, प्रॉपर रखने आपने। सेकंड हेडिंग रख लो, ठीक है, हेडर्स रख लो, कार्ड हेडर्स या सेक्शन हेडिंग, सेक्शन हेडिंग बनता है इसमें, सेक्शन हेडिंग, क्योंकि हर सेक्शन की ये हेडिंग है, सेक्शंस आ रहे हैं ना, हर सेक्शन की एक हेडिंग है, तो सेक्शन हेडिंग मैंने इसकी क्लास बना दी। डिस्क्रिप्टिव नाम मतलब, डिस्क्रिप्टिव नेम का मतलब होता है कि ऐसा नाम जो खुद बता रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं सेक्शन हेडिंग, आपको सेंस थोड़ी सी बन जाती है कि ये सेक्शन की हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो सेक्शन हेडिंग मैंने इसका क्लास का नाम रखा, तो मैंने नीचे आया और यहाँ से मैं इसको डॉट लगा के सेक्शन हेडिंग। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है, एक तो वो कैपिटलाइज है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज नहीं, अपर केस, सॉरी अपर केस, सेव किया तो अपर केस हो गया बस। और तो मेरे ख्याल है इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी बड़ी है, ज़रा इसकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ ये होता है 1/2 रैम होता है आई थिंक। मैं इसको 30 पिक्सल करके देखता हूँ कैसा नज़र आता है। बस ठीक है, ठीक है, ये मेरी हेडिंग हो गई। और आप देख रहे हो ये ऊपर नीचे इसकी स्पेसिंग है, यहाँ पे स्पेस है, ये आपकी स्पेसिंग आ रही है, ये सेक्शन टू सेक्शन स्पेसिंग है, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से दूर हो रहा है, ठीक है। तो ये स्पेस कैसे क्रिएट करनी है, आपने जो सेक्शन को आईडी लगाई हुई ना, उसको आपने पैडिंग देनी है टॉप बॉटम से। सेक्शन को, जो हमने सेक्शन को आईडी लगाई हुई है, इस सेक्शन को, ये फर्नीचर मैंने आईडी लगाई हुई है, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके इस आईडी को ऐसे सेलेक्ट किया और हम कहेंगे पैडिंग टॉप बॉटम से 100 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 0। 2 वैल्यूज होंगी, तो पहली वर्टिकल, दूसरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यानी पहली टॉप बॉटम, दूसरी राइट लेफ्ट। अच्छा, सेव किया मैंने तो आपका ये डिस्टेंस बन गया, ठीक हो गया। तो ये मेन सेक्शन को, क्योंकि सेक्शन दूसरे सेक्शन से दूर हो रहा है। इसके बाद अब हम अपना काम शुरू करते हैं, ये वाला, ये हमारा पहले ये कार्ड बना लें। कार्ड के अंदर एक इमेज है, इमेज के पीछे ये टेक्स्ट है नीचे और ये है, ठीक है। तो इधर मैं आता हूँ, ये मेरा एक कार्ड की डिव होगी, इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा 4 दफ़ा, 3 दफ़ा। तो सबसे पहले imgsrc./ कहाँ पे जाना है मैंने, देखो जैसे आप ./ लगाओगे आपको ऑप्शन देगा, कहाँ पड़ी है इमेजेस, इमेजेस के फोल्डर में F1, ठीक है। और इसको ऐसे सेव कर दिया, सेव करता हूँ, यहाँ पे देखोगे आप
तो पहली इमेज मेरी लग गई सोफ़ा की। अच्छा, इसको अभी हम सेटिंग करते हैं। इसके नीचे जो है हमारे पास है ये हेडिंग्स, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये अब आपका ना कोई H4 कर लेते हैं। अच्छा, इसको आप पैराग्राफ नहीं होगा, ये हेडिंग्स हैं तो इसको आप हेडिंग्स में रखो। इससे क्या होगा, ये इसकी अब ये ऐसे कैसे बन जाएगी हेडिंग वो भी बताता हूँ। ये मैं H4 कर रहा हूँ, H4 छोटी हेडिंग, ब्राउन चेयर डिज़ाइन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे, लेकिन ये बोल्ड आपके पास आ रहा है, देख रहे हो ना, बोल्ड है। अब इसका फॉन्ट वेट हम लाइट करेंगे, अभी बनाता हूँ इसको, पहले मैं ज़रा चीज़ें पूरी कर लूँ इसकी। इसके बाद हमारे पास एक डिव होगी, ठीक है, और उस डिव के अंदर आपके पास ये चीज़ आएगी। उसके अंदर एक आप ये अब आपका पैराग्राफ हो सकता है। ये आपका बटन है, ये बाय नाउ बटन होगा जिस पर क्लिक करके कहीं जा रहा होगा, जैसे हुवर करते हो, देख रहे हो ये, तो ये आपका बटन है। तो इस क्लास, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ। अब ये मैं इनको क्लासेस क्या दे रहा हूँ, कार्ड हेडिंग, हर कार्ड की ये हेडिंग आ रही है, और इसको क्लास दे रहा हूँ क्लास कार्ड इमेज। और एक हमने क्लास रखी थी फुल वाली, याद है, हमने एक कॉमन क्लास बनाई हुई थी, इमेज को फुल विड्थ देनी होती है ना, तो हमने क्या नाम रखा था उसका, इमेज फुल के नाम से। इस क्लास को भी इसको दे देते हैं, 2 क्लासेस होंगे, ये फुल कर रही है, ये कोई एक्स्ट्रा काम अगर करना होगा मैंने फुल के अलावा तो वो इस क्लास से मैं हैंडल करूँगा। इसके बाद नीचे एक मेरे पास डिव है, इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ कार्ड इन्फो की, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास है एक, मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ, लेकिन इसको क्लास जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा प्राइस की। ये प्राइस वाला आ रहा है, इसमें डॉलर साइन है, डॉलर साइन, और क्या है, जो भी आपने प्राइस लिखनी है। इसके बाद राइट साइड पे मेरे पास ए टैग है, href कहीं नहीं जा रहा ये, ठीक है, और इस पर लिखा हुआ है बाय नाउ, सेव किया मैंने। तो ये आपका कंटेंट जो है वो पूरा हो गया, इमेज और नीचे ये। अभी ये बड़ी है, एक दफ़ा इसको ना मैं इसको इस कार्ड को एक दफ़ा 3 दफ़ा ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो स्पेसिंग ज़रा इक्वल हो जाए। अभी हम स्टाइलिंग करेंगे तो सबको स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 दफ़ा आपका कॉपी पेस्ट हो गया। अब हमें इसको राइट लेफ्ट फ्लेक्स लगाना है इसके पेरेंट को। पेरेंट कौन सा आपका, ये वाला पेरेंट है, ये देखो, हाँ ये ठीक है। तो ये आपका पेरेंट है, गर्म पानी से ले ले, ठीक है, ये आपका पेरेंट है। इस पेरेंट के अंदर 3 चिल्ड्रन है, 3 डिव्स, ये आपको लाइनें भी बता रही होती हैं, गाइड्स कहते हैं इन्हें, गाइड्स आपको बता रहे हैं कि ये मेरा पेरेंट है और इसके 3 चिल्ड्रन है। अब इस पेरेंट को हमने क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है ताकि ये एक लाइन में हो जाए, उससे ही देखना काफ़ी इमेज का फ़र्क पड़ जाएगा। तो कार्ड पेरेंट और डिस्प्ले फ्लेक्स सेव किया मैंने, और ये देखो ये ऐसे हो गए, एक लाइन में आ गए, इमेजेस भी सेट हो गई काफ़ी हद तक। अभी हम मज़ीद सेटिंग करते हैं इसके, है गैप नहीं देना, इधर गैप नहीं देना। अभी ये मैं अभी बताता हूँ आपको, गैप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये जो आपकी है ये प्रोडक्ट कार्ड, एक जो सिंगल डिव है, सिंगल डिव, इसके पीछे इसको भी स्टाइल करें ना हम, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा वो ग्रे सा लगा हुआ है, सेव किया मैंने। तो अब ये कलर वैसा नहीं है, सबसे पहले तो मैं यहाँ से कलर उठाता हूँ, इस जगह पे आपने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट, और इसको ज़रा थोड़ा ऐसे उठा लोगे तो आप यहाँ से जाके ये डिव है, ये डिव, इसको कलर लगा हुआ है, बॉक्स नाम रखा हुआ है और ये कलर दिया हुआ है F7 कुछ। इस कोड को आप क्लिक करके एक दफ़ा कॉपी कर लोगे और इसको ला के इधर इसकी जगह रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास वही कलर कोड आ जाएगा, ठीक है, वो आ गया। थोड़ा सा मैं इसे ना डार्क करता हूँ, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा हल्का सा इसे मैं डार्क करने की कोशिश करता हूँ, बस यहाँ पे सेव किया मैंने। अब ज़रा नज़र आ रहा है, पहले आ रहा था तो मुझे नहीं आ रहा था। इसके बाद इसमें हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, इसको
सेंटर में आ गया और गैप देना पड़ेगा, उसमें नहीं देना दिया जा रहा था, गैप दे लेते हैं, इसमें गैप दे देते हैं हम 30 पिक्सल का देके देखते हैं कैसा लगता है। काफ़ी बेहतर हो गया हमारा, ठीक है। इधर देख लो तो बस इतना ही है कुछ, ठीक है, काफ़ी बेहतर हो गया। और ये टॉप से ज़रा पैडिंग आ रही है, अब इसके टॉप से देने इसके बॉटम से देने की बजाय हमारे पास एक पेरेंट है इन दोनों तीनों का, उस पेरेंट को टॉप से दे लेते हैं। ये जो हमने क्लास लिखी हुई है कार्ड पेरेंट की, इसको मार्जिन टॉप लगा लेते हैं, ऊपर से ज़रा दूर कर दे, तो 40 पिक्सल मैं दे रहा हूँ। सेव किया मैंने तो ये ज़रा दूर हो गया, इसने अपने टॉप से ज़रा दूर कर दिया। अच्छा ये हो गया। अब ये ज़रा अंदर की तरफ है तो ये पैडिंग लग रही है इस कार्ड को, देख रहे हो ये डिस्टेंस है, तो ये कार्ड वाली जो डिव है बैकग्राउंड लग गया, पैडिंग 20 पिक्सल लगा रहा हूँ, 20 पिक्सल हो गई, ठीक है। और इमेजेस ज़रा छोटी हैं इसके अंदर, देख रहे हो, तो हम ज़रा इसको इंस्पेक्ट करके देखिए इसने क्या किया हुआ है। इसने इमेज को मैक्स विड्थ 100%, मैक्स हाइट 100% की हुई है, इस बॉक्स को फ्लेक्स करके इसकी हाइट कम की हुई है ऐसे, ठीक है। पैडिंग, इनको भी पैडिंग दी हुई है। इस इमेज टैग जिस एक डिव रखी हुई है, डिव के अंदर इमेज रखी हुई है, उस डिव को भी पैडिंग दी हुई है ताकि वो और छोटी हो गई है और दूर हो गई है। तो हम भी ऐसे तरीका कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको वेबसाइट दी है ताकि आप इसके स्टाइल को, इसके डिज़ाइन को जाके देख भी लो कि क्या कर रहे हैं, समझना भी होता है। तो हमें हमारे स्ट्रक्चर में ये इमेज जो है ना वो डायरेक्ट पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई डिव नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको जाने देता हूँ, अभी के लिए ठीक है। अभी के लिए हम इसकी पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, मैं इसे कहता हूँ कि 20 की जगह ना 30 हो जाए। अभी के लिए मैं फ़िलहाल इसको जाने देता हूँ। या आप ऐसे कर सकते हो, इस इमेज का साइज़ आप कम कर सकते हो। इस इमेज को एक अलग क्लास भी दी हुई है ना हमने, ये कार्ड इमेज, तो इसको मैं टारगेट करता हूँ और यहाँ पे टारगेट करता हूँ डॉट कार्ड इमेज। मैं इसे कहता हूँ विड्थ इसकी 100% थी ना, मैं कहता हूँ 80% हो जाए, देखते हैं क्या होता है। बेहतर हो गई है काफ़ी, ठीक है। अब ये सेंटर में नहीं है, सेंटर में नहीं है, ठीक है। अब मसला पैडिंग नहीं लगानी भाई, सेंटर में पैडिंग से नहीं, मसला ये है कि अगर हम इसको सेंटर में कर दें इस डिव को, तो हमें ये सेंटर में नहीं होगी। तो इसको सेंटर में करने के लिए अगर हम इसको कर दें ना मार्जिन राइट लेफ्ट वाला ऑटो, तो ये सेंटर में हो जानी चाहिए थी, लेकिन इन लाइन है, इमेज क्या है, इन लाइन है, ये काम करता है ऑटो वाला ब्लॉक पे। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें ब्लॉक में, सेंटर में हो गई। ये अब आपकी सेंस है, छोड़, वही टूल्स यूज कर रहे हैं, मैंने उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि राइट लेफ्ट पे उसके कुछ आ भी नहीं रहा, तो ब्लॉक भी बन जाए में तो कोई मसला नहीं है मेरे लिए, ये मैंने काम कर दिया। चलो जी, विड्थ इसकी ये और डिस्प्ले इस इमेज का ब्लॉक, सेव किया तो आपका ये मसला सॉल्व हो गया। ये मार्जिन तो लगाया नहीं, मार्जिन ऑटो वो तो किया ही नहीं हमने, सेंटर में हमने, ठीक हो गया। डिस्प्ले ब्लॉक लेबल जो होता है ना, ये देखो यहाँ पे जो एक कंटेनर थी डिव, उस वो भी मार्जिन ऑटो किया हुआ था ना, उसका मतलब होता है राइट लेफ्ट से ऑटो करके सेंटर में ले आओ अपने पेरेंट के। तो यहाँ पे भी इसको जब मैंने मार्जिन ऑटो किया ना, तो इसने क्या किया, इसने बराबर मार्जिन इधर लगा दिया, बराबर मार्जिन इधर लगा के अपने पेरेंट के, ये जो इसका पेरेंट है इसके सेंटर में ले आया। लेकिन ये काम करता है ब्लॉक लेबल एलिमेंट्स पे, ये था इनलाइन एलिमेंट। अगर इसको मैंने करना होता ना, तो इस इमेज की मुझे एक पेरेंट डिव बनानी पड़ती, उसको मैं करता टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इनलाइन एलिमेंट्स को अपने पेरेंट के सेंटर में करने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो वो सेंटर में हो जाता है। लेकिन हमें फिर डिव बनानी पड़ती, फिर करना पड़ता। अभी हम इसी रूल से चल रहे हैं, तो मैंने इसको डिस्प्ले, मेरे माइंड में आया कि यार इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स कर दे, ब्लॉक कर दे, तो ये मसला हो सकता है सॉल्व, तो वो हो गया। एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है आपको चीज़ों के साथ। अब आते हैं नीचे वाले सेक्शन पे, पहले तो थोड़ा सा ये देखते हैं, बस ठीक है। इसका कलर लाइट करना हो तो आप कर लेना, इसका कलर इस तरह का कर देते हैं ना, ये एक ही कलर चलाते हैं, कलर स्कीम भी एक ही रखनी होती है हमने, तो हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास कलर है तो सिर्फ ग्रे, ये वाला। इस कलर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको जाके रख देता हूँ। मैं क्यों बार बार नए नए कलर डाल रहा हूँ, कलर स्कीम बड़ी अहम होती है, ऐसे नहीं पीले नीले कलर डाल देने आपने,
और कलर देखो कम से कम यूज़ किए जाते हैं। इस साइट पे देखो आपको 2-3 कलर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्रे कलर है, ये है और ये है, इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई कलर नहीं है। एक ये डार्क कलर है यहाँ पे बस। अच्छा जी, हमारा कहाँ तक पहुँच गया सेक्शन? यहाँ तक आ गया। इमेजेस चेंज कर लेते हैं, 3 की मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। तो ये है F3 और यहाँ पे है F2, 3 इमेजेस हमने डाउनलोड की थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी सेटिंग करते हैं इसकी। इसको मैंने क्लास क्या लगाई हुई है? कार्ड हेडिंग की। H4 है और उसको क्लास लगी हुई है कार्ड हेडिंग की। ठीक है, और इसको देख के आपको लग रहा है एक तो ये इसका ना फ़ॉन्ट वेट कम है। ये जो बोल्डनेस होती है ना, ये हेडिंग्स जो भी होंगी कहीं पे भी लगेंगी ना, वो बोल्ड होंगे हमेशा, क्योंकि H4 है, वो बोल्ड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं हेडिंग्स ही यूज़ कर रहा हूँ इधर, लेकिन अब इसको लाइट करूँगा और इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करूँगा। तो फ़ॉन्ट वेट आपने इधर यहाँ से आपको देखो ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये 300 लाइट होता है, इसको सिलेक्ट कर लो आप। तो आपके पास नहीं आया, 300 से काम नहीं कर रहा, 200 करके देखें। एक मिनट, ये कुछ लग गया एक्स, देखो गलती मुझसे हो रही है। ये देखो, मैं भी कहूँ क्यों नहीं हुआ था। 300 इसका देखो कितना लाइट हो गया, 100 और भी लाइट है। 300 नॉर्मल होता है आई थिंक, ये कुछ नॉर्मल है। ये 400 नॉर्मल होता है, हाँ 400 ये नॉर्मल आ गया तकरीबन। अब इसका कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है। कलर, इसका कलर हमारे पास वो ब्लू चल रहा है, ये ब्लू कलर है जो कि हमारे पास ऊपर यूज़ हो रहा है। कोड चेंज नहीं करने आपने, ये कलर है। ये जो हमने बटन के ऊपर, हुवर के ऊपर जो ये कलर चल रहा है, ये वाला कलर इसने यहाँ लगाया हुआ है। अच्छा, इसका तो ब्लैक ही है, इस पे है। वाह, बता तो सही यार। बस जस्ट फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है बस। अब फ़ॉन्ट साइज़ मैं 20 पिक्सल करके देखता हूँ आया कि ये उसके हो रहा है। और ये अपनी नहीं है, ये यूं ही होता है। और इसका अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस है ना, अपर केस है ना कि कैपिटलाइज? अपर केस हो गया ना ये वाला। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा है, तो 18 कर दो इसको, 20 नहीं है, इसको 18 कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, ये आपका सेम हो गया। इसके बाद नीचे हमारे पास एक डिव है, ठीक है, यहाँ पे, और इस डिव के अंदर फिर एक ये साइड है और एक साइड है, और इस डिव को मैं पेरेंट फ्लैक्स लगा के राइट लेफ्ट कर दूंगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर में, इसके बाद एक कार्ड इन्फो की डिव है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो कार्ड इन्फो को पहले मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, डॉट लगाता हूँ कार्ड इन्फो, और क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो इसके जो अंदर के 2 आइटम्स हैं वो आमने सामने आ गए। ठीक है, बाय नाउ और ये प्राइस टैग। अब इनको, एक को इस कोने पे करना है, एक को इस कोने पे करना है, क्या लगाऊंगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और ऐसे भी सेंटर में कर लेता हूं, अलाइन आइटम्स सेंटर। सेव किया मैंने, तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। ठीक है, और इसको टॉप से ज़रा मैं वो दे देता हूँ, या इस हेडिंग को जाके बॉटम से मार्जिन दे दो। इस हेडिंग को कोशिश करते हैं हम बॉटम वाली साइड पे मार्जिन, जब वर्टिकल चल रहे होते हैं ना तो बॉटम पे देते हैं, वहाँ पे मैंने टॉप पे दे दिया था, उसको फिर क्लास लगानी पड़ती, मैंने इसलिए ज़रा शॉर्टकट किया। तो मार्जिन बॉटम मैं 10px दे रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी ये हेडिंग्स जो है वो आपकी दूर हो जाए इससे। इसके बाद आपका ये आ गया, इस साइड को अब आपको समझ आ गई। ये जो है ना आपका जस्ट हमने बनाया हुआ है क्लास, याद है आपको, btn की क्लास, btn सेव करते हैं। तो अच्छा, ये लग गया, तो ये हमें एक और बनानी पड़ेगी क्लास, हमें btn वाली को ही मैं कॉपी करके ले आता हूँ। btn तकरीबन वैसा ही है, तो इसको यहाँ पे कहीं कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसे कहता हूँ btn नो बॉर्डर। btn तो है लेकिन बॉर्डर नहीं है इसका, ऐसे ही है ना। तो बैकग्राउंड कलर ये भी ख़त्म हो गया और बॉर्डर भी ख़त्म हो गया,
और जस्ट कलर जो है ना इसका कंट्रोल Z, ये ब्लू वाला कलर जो है ना ये चल रहा है, इस कलर को जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। बल्कि इसको ना आप BTN नहीं कहोगे, ये सिंपल लिंक है, एक सिंपल लिंक है, तो डिस्क्रिप्टिव नाम रखता हूँ लिंक, ठीक है। और ये हमारा लिंक है ये, और पैडिंग की ज़रूरत हमें नहीं है आई थिंक, और टेक्स्ट लाइन सेंटर, हाँ जी बस मैं जा रहा हूँ, ख़त्म हो रहा है बस ये। तो रिफ़्रेश किया और इस क्लास को अब हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, BTN की जगह लिंक की क्लास लगा देंगे इसको, तो आपका ये देखो बाय नाउ हो गया। और ये क्या है, कैपिटलाइज है, कैपिटलाइज है, तो इसको अपर केस कर देते हैं, कैपिटलाइज नहीं है अपर केस है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस है ना, और फ़ॉन्ट का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है आई थिंक, ये बाय नाउ आ गया, ठीक हो गया। अब ये क्लास आप सबको जाके लगा दो, कॉपी किया मैंने इधर से, इधर भी बाय नाउ और इधर भी बाय नाउ, सेव हो गया, ठीक है। आपका ये सेक्शन रेडी हो गया, बस इसी को आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। ये जो ये पेरेंट जो है इस जस्ट इस डिव को यहाँ से उठाना है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो गाइड आपको बता रही है यहाँ तक, इसी को नीचे ला के एक दफ़ा और पेस्ट कर दो, बस टेक्स्ट चेंज कर देना, इमेजेस वगैरह टेक्स्ट चेंज कर देना, बस पेरेंट वाले डिव को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा इधर डिस्टेंस है, इसके ऊपर टॉप पे भी मार्जिन दे देना है। तो ये जो हेडिंग थी कार्ड हेडिंग, नीचे कार्ड हेडिंग का मैंने मार्जिन बॉटम दिया है ना, तो जस्ट मैं मार्जिन को सिलेक्ट करता हूँ और कहता हूँ 10px टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट से 0। मार्जिन टॉप बॉटम 2 लाइनें लिखनी पड़ती है, एक ही लाइन में काम हो गया, ठीक है। ये ऊपर से भी आ गया नीचे से भी आ गया, आपका ये डिज़ाइन रेडी हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन?